Good morning, students. We are study BSc second year, paper first, unit first, day 14। आज फिर से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। मेटामॉर्फिज्म इन इंसेक्ट, कीटों का कायांतरण। कीटों का कायांतरण कीटों का कायांतरण कैसे होता है, मतलब मेटामॉर्फिज्म इन इंसेक्ट। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ, कीट कायांतरण। तो कायांतरण अंडे से उत्पन्न नवजात शिशु लार्वा का ऐसे वयस्क में परिवर्धन जो लैंगिक रूप से परिपक्व होता है तथा आकृति, संरचना तथा स्वभाव में बिल्कुल भिन्न होता है। अंडे से उत्पन्न जो नवजात शिशु या लार्वा होता है वह एक ऐसे वयस्क में डेवलप्ड होता है जो लैंगिक रूप से परिपक्व होता है और नवजात शिशु लार्वा की अपेक्षा उसकी तुलना में आकृति, संरचना और स्वभाव में बिल्कुल भिन्न होता है। कीट कायांतरण कहलाता है। कायांतरण के दौरान कीट में अनेकों स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल चेंजेज होते हैं। इस प्रकार के चेंजेज 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। फर्स्ट है अमेटाबोलस, अकायांतरण। सेकंड है हेमी मेटाबोलस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिज्म। थर्ड है पोरोमेटाबोलस, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। फोर्थ है हीलोमेटाबोलस, कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म। सबसे पहले फर्स्ट नो मेटामॉर्फिज्म, अकायांतरण या अमेटाबोलस। ऐसे कीट जिनमें कायांतरण का अभाव होता है अकायांतरण कीट कहलाता है। इन कीटों में अंडे से उत्पन्न नवजात शिशु वयस्क की भांति ही दिखाई देता है, लेकिन उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं होते, मतलब शिशु और वयस्क में संरचनात्मक भिन्नता नहीं होती है। केवल उनके परिमाण यानी वजन और कंटकों तथा सूखों के गठन में थोड़ी भिन्नता होती है ना। तो मतलब कायांतरण नहीं के बराबर होता है। शिशु वयस्क में संरचनात्मक भिन्नता नहीं होती और केवल उनके परिमाण एवं कंटकों तथा सूखों के गठन में भिन्नता होती है। उदाहरण सिल्वर फिश, स्प्रिंग टेल आदि। सेकंड है अपूर्ण कायांतरण या हेमी मेटाबोलस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिज्म या हेमी मेटाबोलस। ऐसे कीट जिनमें नवजात शिशु की संरचना एवं वयस्क की बाह्य संरचना में अधिक भिन्नता नहीं होती, परंतु आवासीय भिन्नता होती है। अपूर्ण कायांतरण में क्या होता है? नवजात शिशु और वयस्क में संरचनात्मक भिन्नता नहीं होती। भिन्नता कौन सी होती है? आवासीय भिन्नता। ऐसे कीट परिवर्तन को अपूर्ण कायांतरण कहते हैं। अंडे से उत्पन्न ऐसे नवजात शिशु को क्या कहेंगे? नायड्स। अपूर्ण कायांतरण में अंडे से उत्पन्न नवजात शिशु को क्या कहेंगे? नायड्स। ठीक है। नायड्स जलवासी होते हैं। कहाँ रहते हैं? जल में। और श्वास नली क्लोमों के द्वारा शोषण करते हैं। जल में रहेंगे तो जनरली श्वास नली क्लोम के द्वारा शोषण करेंगे, जबकि वयस्क स्थलीय या वायवीय होते हैं तथा श्वास नलियों के द्वारा शोषण करते हैं। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, वो स्थलीय वायवीय हैं
तो श्वास नलियों के द्वारा ही श्वसन करेंगे। इसके एग्जाम्पल मेफ्लार्ड, ड्रैगन फ्लाई। ठीक है ना। ये था अपूर्ण कायांतरण में। एक बार और बता दूं, संरचना में भिन्नता नहीं होगी, आवासीय भिन्नता पाई जाती है। अंडे से उत्पन्न नवजात शिशु को नाइट्स कहते हैं। ठीक है। श्वास जल में रहेंगे तो श्वास नली क्लोमस से शोषण करेंगे। ठीक है ना। और इनके वयस्क होंगे तो वह स्थलीय वायवीय होते हैं, श्वास नली के द्वारा शोषण करेंगे। मेफ्लार्ड, ड्रैगन फ्लाई इसके एग्जाम्पल है। थर्ड है क्रमिक कायांतरण या पोरोमेटाबोलस। ठीक है। क्रमिक कायांतरण या पोरोमेटाबोलस। इन कीटों में नवजात शिशु तथा वयस्क संरचनात्मक दृष्टि से एक जैसे होते हैं, अर्थात नवजात का शरीर संगठन एवं वयस्क के शरीर संगठन में परिमाण के अतिरिक्त बहुत कम भिन्नता होती है। ठीक है ना। पोरोमेटाबोलस के अंतर्गत परिमाण के अंतर्गत बहुत कम भिन्नता मिलेगी। ऐसे शिशु जो सामान्य शारीरिक आकार में वयस्क से मिलते जुलते होते हैं क्या कहलाते हैं? निम्फ। ऐसे शिशु जो सामान्य शारीरिक आकार में वयस्क से मिलते जुलते होते हैं निम्फ कहलाते हैं। निम्फ तथा वयस्क में बड़ी भिन्नता ये होती है, ये ध्यान रखना। निम्फ तथा वयस्क में बड़ी भिन्नता क्या है? पंखों की उपस्थिति तथा बाह्य जनिक उपांग। पंखों की उपस्थिति तथा बाह्य जनिक उपांग पोरोमेटाबोलस के अंतर्गत वह उपस्थित होते हैं जो निम्फ में नहीं होते। निम्फ को वयस्क बनने से पूर्व उत्तरोत्तर निर्मचनों के द्वारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। उदाहरण एफिड, स्टिंग बग, कपास की लाल सुंडी, टिड्डा आदि। पूर्ण कायांतरण या होलोमेटाबोलस परिवर्तन। जिन कीटों में परिवर्तन के दौरान 4 अवस्थाएं अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट पाए जाते हैं। जिन कीटों में परिवर्तन के दौरान चारों अवस्थाएं अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट पाई जाती है, ऐसे परिवर्तन को होलोमेटाबोलस परिवर्तन अथवा पूर्ण कायांतरण कहते हैं। इन कीटों में अंडे से उत्पन्न अपरिपक्व नवजात शिशु तथा वयस्क में अत्यधिक शारीरिक एवं संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है। इन कीटों में अंडे से उत्पन्न शिशु होता है वह अपरिपक्व नवजात शिशु होता है तथा वयस्क में अत्यधिक शारीरिक एवं संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है। पूर्ण कायांतरण की प्रथम अवस्था के अंडे का उत्पन्न होना। अंडे को जब उचित सांद्रता एवं तापमान मिलता है इनसे लार्वा का जन्म होता है। अंडे से निकलने के बाद लार्वा में कई बार निर्मोचन होता है। वह पूर्ण वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस दौरान ये परिमाण एवं आकार में वृद्धि करता है। मतलब अंडे से निकलेगा तो लार्वा कई बार मोल्टिंग में जाता है और अपनी पूर्ण वृद्धि को प्राप्त करता है। और पूर्ण वृद्धि को प्राप्त करेगा तो जनरली परिमाण एंड आकार में ग्रोथ होगी। अत्यधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है। लार्वा का प्यूपा में परिवर्तन होने से पहले, ये बात ध्यान रखने की है, लार्वा का प्यूपा में परिवर्तन होने से पहले लार्वा भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है, भोजन खाना बंद कर देता है तथा स्वयं द्रव स्रावित कर एक कोष प्यूपेरियम का निर्माण करता है। द्रव्य पदार्थ को स्रावित करता है खुद ही और
प्यूपेरियम यानी कोश, बाह्य कोश प्यूपेरियम बनाता है, जिसके अंदर ये अपने आप को बंद कर लेता है और इसी को प्यूपा कहते हैं। प्यूपा कोश में लार्वा प्यूपा में परिवर्तित होता है। इस दौरान प्यूपा भोजन ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह पैक हो गया। अब प्यूपेरियम के अंतर्गत अंदर वह पैक हो जाता है और प्यूपा से जब शिशु वयस्क का परिवर्तन होता है तब शिशु प्यूपा कोश को तोड़ देता है, बाहर निकलता है। ठीक है ना। ये शारीरिक एवं जनिक वृद्धि करके परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेता है। उदाहरण है इसके मच्छर, मक्खी, तितली। मच्छर, मक्खी, तितली, इनमें क्या होता है, पूर्ण कायांतरण होलो मेटाबोलस होता है, जिसके अंदर 4 अवस्थाएं अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क अवस्थाएं पाई जाती है। अंडे से उत्पन्न जो नवजात शिशु होता है उसको लार्वा कहते हैं। ये लार्वा कई निर्मोचनों के बाद पूर्ण वृद्धि करता है। परिमाण और आकार में इसके वृद्धि होती है। अत्यधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है। लार्वा का प्यूपा में डेवलपमेंट होने से पहले लार्वा भोजन ग्रहण करना बंद कर देगा। ये कुछ द्रव्य पदार्थ स्रावित करेगा जो कि प्यूपेरियम का निर्माण करता है और ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्यूपा पैक हो जाता है। ठीक है ना। अब इसको भोजन नहीं मिलता और धीरे धीरे ये शिशु वयस्क में बदलता रहता है। फिर ये प्यूपा कोश को तोड़कर बाहर निकल जाता है और शारीरिक व जनिक वृद्धि करके परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेता है। कायांतरण का हार्मोनी नियंत्रण। कायांतरण का हार्मोनी नियंत्रण सभी जंतुओं के परिवर्धन के लिए हार्मोनों के उचित स्थान का होना अत्यधिक आवश्यक है। इसी तरह कीटों में भी कायांतरण या पोस्ट एम्ब्रियोनिक ग्रोथ भी अधिकांश जंतुओं की भांति हार्मोनी नियंत्रण में होती है। कीटों के लिए पस्ट हार्मोन है, ब्रेन हार्मोन, मस्तिष्क हार्मोन। मस्तिष्क की तंत्रस्रावित सेल्स द्वारा यह हार्मोन स्रावित होता है। रासायनिक रूप से एक लिपिड है और ये पश्च मस्तिष्क में कार्पोरा कार्डियका को सक्रिय करने का काम करता है। ब्रेन हार्मोन का काम क्या है, लेट ब्रेन में पश्च मस्तिष्क में कार्पोरा कार्डियका को एक्टिव करने का कार्य ये करता है। सेकंड है प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन। ट्रोपिक शब्द आ गया यहाँ पे, है ना। ट्रोपिक का मतलब उत्तेजित होता है। PTTH ये कार्पोरा कार्डियका से स्रावित होगा जो प्रोथोरेसिक ग्रंथियों को उत्तेजित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन PGH। वक्ष में उपस्थित वक्षीय ग्रंथियों, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट थोरेसिक है ना, वक्ष में उपस्थित वक्षीय ग्रंथियों का निर्माण करने वाली सेल्स की युग्मित द्विपार्श्वीय परत से इस हार्मोन का स्रावण होता है। रासायनिक रूप से ये एक्डाइसन है। यह हार्मोन निर्मोचन के लिए उत्तेजित होता है। किसके लिए, निर्मोचन के लिए। एक्डाइसन का मतलब निर्मोचन से संबंधित, अतः इसको एक्डाइसन हार्मोन भी कहते हैं। ट्रिगर मोल्टिंग। चौथा है किशोर हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन ZH। पश्च मस्तिष्क कॉम्प्लेक्स के भाग कार्पोरा एलाटा द्वारा, किसके द्वारा, कार्पोरा एलाटा के द्वारा जुवेनाइल हार्मोन का स्रावण होता है। रासायनिक रूप से ये अनसेपोनिफिकेशन या नॉन स्टेरोलिक लिपिड हार्मोन है। यह हार्मोन संरचना विकास को नियमित करके कायांतरण की विभिन्न अवस्थाओं के परिवर्तन को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की एब्सेंट में या अल्प स्रावण की स्थिति में लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क में परिवर्तन संभव नहीं है। कौन सा हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन। ठीक। इस प्रकार से आज अपना ये BSc सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाती है। इसमें भी क्वेश्चन वही बनता है, आधे 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन होता है तो कीटों में कायांतरण को समझाइए। अब आपको आंसर
5 नंबर का 10 नंबर के हिसाब से 200 शब्द का, 150 शब्द का या 300 शब्द का आंसर कंप्लीट तुम्हें करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।